हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। आज से हम क्लास 12 में एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पी ब्लॉक। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर। पी ब्लॉक आप लोगों ने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा, उसमें थोड़ा पढ़ा है। अब हम क्लास 12 में और उसको एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपको क्लास 11 वाला पी ब्लॉक नहीं आता है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है आपके क्लास 12 के पी ब्लॉक वाले चैप्टर में। ठीक है, तो चलते हैं हम पी ब्लॉक में क्या क्या पढ़ेंगे। आज इंट्रोडक्शन लेक्चर है, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा क्योंकि इंट्रोडक्शन है। पूरे चैप्टर में हम क्या कवर अप करेंगे वो सारी चीजें आज देख रहे हैं। देखिए, बेसिक सी बात आप समझिए कि आपकी पीरियोडिक टेबल जो होती है वो 4 ग्रुप्स में डिवाइड हुई है। एक एस, एक पी, एक डी, एक एफ। ठीक है, आपका इसमें हम पी वाला पढ़ने जा रहे हैं। आपको पता है ना, आपकी पीरियोडिक टेबल 4 में हुई है, एस पी डी एफ। ठीक है, एस पी डी एफ। हम लोग इसमें पी ब्लॉक पढ़ने जा रहे हैं। अब पी ब्लॉक को 2 साल में बांटा गया। 2 साल मतलब क्लास 11 में आपने थोड़ा पढ़ा है और क्लास 12 में थोड़ा पढ़ने जा रहे हैं। देन पूरा कंप्लीट पी ब्लॉक पढ़े। अब बात ये आती है पी ब्लॉक लाए कहां से कहां करता है, तो देखिए वो बता दूं मैं। पी ब्लॉक आपका ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक लाया करता है। कहां से कहां तक? ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक लाया करता है। ये बेसिक बात है। अब एक्सप्लोर करते चलते और जो बातें होंगी बताते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये लिखा है, बात लिखिए, पी ब्लॉक एलिमेंट आर प्लेस्ड इन। कहां पर प्लेस्ड करता है? देखिए, इसको बताने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोले जाते हैं इनको। जैसे कोई भी एक एलिमेंट है, जैसे सपोज मैं हूं तो मेरा नाम ये है, जो भी नाम है मुझे इस नाम से बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप ने रखा है या मेरे पंडित जी ने जो भी विचार करके नाम रखा है। ठीक है, तो इनको पी ब्लॉक के ही एलिमेंट क्यों बोले जाते हैं? कोई तो इस पे स्पेसिफिक बात होगी, तो वही चीज पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्यों बोले जाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, एंटर इनटू पी सबशेल। किसमें? पी सबशेल में एंटर कर जाता है, इसीलिए उस एलिमेंट को हम लोग पी ब्लॉक का एलिमेंट बोल देते हैं। जैसे सपोज एक खानदान है, बहुत अच्छा था, बट उसका कोई ना कोई एक आदमी बेकार निकल गया, तो उस पूरे खानदान पर बेकार वाला टैग लग चुका है। सारे आईएएस पीसीएस पर एक दाऊद इब्राहिम का दोस्त निकला, तो फिर भाई बात क्या हुई? पूरा आतंकवादी परिवार कहला जाएगा। तो वही लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू पी सबशेल, इसीलिए हम लोग इसको पी ब्लॉक एलिमेंट नाम दे देते हैं। तो क्या इसमें देखो, इनऑर्गेनिक में आपको एक्सेप्शन से बहुत झूलना पड़ता है, तो इसमें शुरुआत में एक एक्सेप्शन आ गया है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम को छोड़कर जितने भी होते हैं उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में जाता है, इसलिए वो पी ऑर्बिटल कहलाते हैं। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? क्यों नहीं बोला जाता है? क्योंकि 1s2 सॉरी 1m लिखे, सॉरी 1s2 ठीक है। 1s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है, क्योंकि इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 2 ही इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी पर ये पी सबशेल में जाता है। अब ये क्यों जाता है, पी सबशेल में बैठता है जाके, पी ब्लॉक का एलिमेंट क्यों कहलाया जाता है? क्योंकि हीलियम आपका नोबल गैस है। क्या है? हीलियम आपका नोबल गैस है। नोबल गैस है। अब हीलियम हमारा नोबल गैस है, तो इसको किस ग्रुप में रखा जाएगा? ग्रुप नंबर 18 में। किस में रखा जाएगा? ग्रुप 18 में, क्योंकि सारी नोबल गैसेस आपको 18 ग्रुप में मिलेगी। ठीक है ना, वो एक अलग ही खानदान है नोबल गैस का। समझ में आया? वैसे ग्रुप 18 में मिलेगी। अच्छा, एक बात बताइए, यहां पर हमने एक चीज की चर्चा करी, पी सबशेल। कितने ऑर्बिटल होते हैं पी सबशेल में? देयर आर 3 ऑर्बिटल्स। एक तो कौन कौन से? px, py, pz। px, py, pz 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अच्छा, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 1 या 2? बेसिक सी बात है, 2। ये सब तो आपको पता ही होगा ना, क्लास 11 तो पढ़े ही हो, ये 9th 10th की बातें हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं एक ऑर्बिटल में। तो देयर आर 3 ऑर्बिटल, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? मैक्सिमम हो जाएंगे 6। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो गए 6 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कितने ग्रुप्स? 6 ग्रुप्स। कितने ग्रुप आ रहे हैं? 6 ग्रुप आ रहे हैं। और 6 ग्रुप आ रहे हैं तो जरा जोड़ लीजिए, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 6 ग्रुप आ रहे हैं, 13 to 18।
सही बात है। तो पी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स आते हैं? 6 ग्रुप्स आते हैं। तो क्या पहला था, क्यों बोला जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स किसको बोले जाते हैं? ड्यू टू लास्ट इलेक्ट्रॉन इनटू पी स्ट्रक्चर। ठीक है, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 ग्रुप होते हैं। ठीक है, अच्छा पी ब्लॉक एलिमेंट आर प्लेस्ड इन, अब कहां प्लेस करते हैं? तो ग्रुप 13 से 18 के बीच में प्लेस करते हैं। देखिए ये पी ब्लॉक की कुछ टेबल बनी है, ये ग्रुप 13 है, ये 14 है, ये 15 है, ये 16 है, ये 17 है और ये वाला 18 वाला है। ठीक है, ये पूरे पी ब्लॉक्स हैं। ठीक है ना, ये बोरॉन वाली, कार्बन वाली, नाइट्रोजन वाली, ऑक्सीजन वाली, फ्लोरीन वाली और नियॉन वाली, हीलियम नियॉन वाली। ठीक है ना, ये आपके पी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स है। ये 13 ग्रुप, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप। ठीक है, हमने अब 13 ग्रुप और 14 ग्रुप इस चैप्टर में इस बार डिस्कस नहीं करना। इस बार क्या क्लास 12 में नहीं है, 13 और 14 आप लोग क्लास 11th में पढ़ के आए। अब जो हम यहाँ पढ़ने जाएंगे वो ग्रुप 15 से लेकर ग्रुप 18 की बातें करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो भी आपका आएगा वो ग्रुप 15 का इंट्रोडक्शन पे आएगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है? ग्रुप 15 से लेकर ग्रुप 15। 13, 14 हम बेसिक पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक एक ग्रुप को एक्सप्लोर करते चलेंगे धीरे धीरे आगे। अच्छा, इसमें खास प्रॉपर्टी आ जाती है, द फर्स्ट एलिमेंट, सुनना, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप शो, ये क्या लिखा है? एनोमलस बिहेवियर। मतलब कि हर एलिमेंट का फर्स्ट, हर ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट एनोमलस बिहेवियर शो करता है। मतलब कि डिफरेंट बिहेवियर शो करता है पूरी चेन से। जैसा कि आप एक कोई भी परिवार ले लीजिए, अगर उसमें 5 लोग एक जैसे बिहेवियर करते हैं नम्रता वाला, तो कोई छठा बंदा होगा जो डिफरेंट चलता होगा। क्लास में 50 की क्लास होती है, 50 बच्चों की या 40 बच्चों की, जो भी क्लास हो, कुछ एक दो बंदे ऐसे रहते हैं जो डिफरेंट सोचते हैं क्लास से, वही टॉपर कहलाते हैं। तो वही चीज इधर है, एनोमलस बिहेवियर। अब ये होता क्यों है? जैसे सब कौन से, जैसे इसमें बोरॉन देगा, कार्बन देगा, नाइट्रोजन देगा, ऑक्सीजन देगा, फ्लोरीन देगा, आयरन, ये सब देंगे। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं? डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं पूरे अपने ग्रुप से। ठीक है, क्यों करते हैं? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल के एब्सेंस से एंड स्मॉल साइज। सबको पता है ऊपर से नीचे जब ग्रुप में आते हैं तो साइज बढ़ता है। तो बेसिक सी बात है, सबसे जो ऊपर बैठा उसका साइज सबसे कम होगा और सबसे नीचे वाले का साइज सबसे ज्यादा होगा उस रिस्पेक्टिव ग्रुप में। समझ में आई? तो वही चीज है स्मॉल साइज। और बाकी सारे मेंबर से ना वो वाला बस अलग रहता है बाकी सारों से, और द रेस्ट मेंबर ऑफ ग्रुप। समझ में आई ये बात है? समझ में आएगी ना? बढ़िया, बढ़िया। ठीक है, अब देखिए बात तो पी ब्लॉक की चल रही है, तो पी ब्लॉक का जर्नल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? जैसे कि हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना हम लोग जर्नल कॉन्फ़िगरेशन को बहुत पकड़ते हैं, क्योंकि इससे एक तो हमारे क्वेश्चन टैकल करना बहुत आसान हो जाता है। जिसे कहते हैं ना आदमी की नस पकड़ लो। तो पी ब्लॉक का जर्नल कॉन्फ़िगरेशंस या डी ब्लॉक का जर्नल कॉन्फ़िगरेशन या एफ ब्लॉक का जर्नल कॉन्फ़िगरेशन या एस ब्लॉक का जर्नल कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीजें क्वेश्चंस को थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करती हैं। तो जर्नल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जर्नल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन, जर्नल कॉन्फ़िगरेशन आपका पी ब्लॉक का जो होता है वो होता है 1s2, देखना 1s2 या 1 लिख लो या n लिख, इधर 1 नहीं लिखेंगे, 1 तो बहुत डिफिकल्ट हो गया। ns2 np126 वेयर n इज, n क्या है? n मतलब क्या होता है? n कहां से कहां तक लाई करता है? n देखो जैसे 1 2 3 4 पीरियड्स 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड होते हैं, तो n वही होता है 1 to 7। ठीक है ना, यहां पे भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट क्या? हीलियम, बिकॉज हीलियम में सिर्फ इतना आता है 1s2 आता है, np तक जाता ही नहीं। ठीक है, तो आपके पास कितने ग्रुप हैं? 6 ग्रुप है। ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18। ग्रुप 13 का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जरा कोई बता सकता है? ns2 np1, इसका ns2 np2, इसका ns2 np3, इसका ns2 np4, इसका ns2 np5, इसका ns2 np6। और भैया ग्रुप 18 में आपका हीलियम भी आता है, तो इधर अपना एक्सेप्ट क्या? हीलियम। क्यों? क्योंकि हीलियम के पास तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो पी में कहां से चला जाएगा? समझ गया? ns2 में रुक जाता है। ठीक है, अब ये आपके n क्या है? नंबर ऑफ पीरियड्स, मतलब कौन से पीरियड्स का है, ये सब जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब बताया जाएगा। ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन था।
ठीक है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये दोनों आप बेसिक्स पहले पढ़ चुके हैं। अब आपको 15 टू 18 की बात करनी है, 4 ग्रुप्स के बारे में और पढ़ना है पी ब्लॉक में। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। पी ब्लॉक का बेसिक आइडिया दे दिया, कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, क्यों पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोले जाते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज होंगी, किसकी डिफरेंट रहती है, ये सारी चीजें बता दिया। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, और कोई डाउट हो वो भी कमेंट करके बताएं। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें दोस्तों के साथ, शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब तो कर दीजिए। तब तक के लिए ओके बाय।